Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9,534,878,769. हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको टारगेट मॉडल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 11 से है। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आप सबको 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। आज मैं फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात है। क्वेश्चन है 6, 8 और 22 के। क्वेश्चन नंबर 11 है 6, 8 और 22 के लॉसो तथा और मौसो का अनुपात है। मौसो का अनुपात है। तो इसके दिए गए ऑप्शन हैं नंबर ए 132:1, नंबर बी 2:22, नंबर सी 8:6, नंबर डी 12:3। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात को लिखना है। तो एलसीएम 6, 8, 22 बाय HCF 6, 8, 22। एलसीएम निकालना है 6, 8 और 22 का। तो एलसीएम निकालने के लिए ऐसी संख्याएं निकालना है, सबके गुणनखंड को लेते हैं और उसके बाद एचसीएफ को लेके अनुपात करते हैं। एलसीएम निकाल के हैं 6, 8, 22 का एलसीएम। तो 2 से डिवाइड 3, 4, 11। अब इसके बाद एचसीएफ निकालना है। एलसीएम हो गया 2 × 3 × 4 × 11 और एचसीएफ हो गया 2 से डिवाइड होता है इसलिए एचसीएफ हो गया 2। तो 2 × 3 × 4 × 11 बाय 2 कटा देंगे तो बच गया क्या? 44 × 3 कर देंगे। 4 × 12, 12 × 12 की 2, 12 × 1 13, 132/1 अर्थात अनुपात लेंगे 132:1। आंसर नंबर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आंसर दिया गया है 2/4 × 3/2। सेकेंड क्वेश्चन है 2/3 × 3/3। और थर्ड ऑप्शन सी है 2/5 × 3 और लास्ट ऑप्शन डी है 2 × 3/5। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं 96 में। तो सबसे पहले 2 से भाग लगता है, 2 से 4 × 8
8 दूना 16, 2 से 24 दूना 48, 2 से फिर 12, फिर 2 से 6, 2 तिया 6। इस तरह देखते हैं 3 2 5 2 आ रहा है और 3 1 आ रहा है, तो हो गया 96 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3। ऑप्शन नंबर है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 अर्थात सी नंबर, आंसर नंबर है सी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 रेखिक का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 3/10, 2/9, 1/3। 3/10, 2/9, 1/3, 1/3 और डी नंबर है इसके ऑप्शन 3/5। सवाल है 0.3 रेखिक का परिमेय रूप में मान। 0.3 का मान परिमेय रूप में निकालते हैं, रेखिक को हटाते हैं। इसका किसी संख्या का रेखिक हटाने के लिए उसके नीचे जितनी संख्या पर रेखिक होता है उतने 9 लिखते हैं। इस तरह से 0.3 का मान होगा, 0.3 रेखिक का मान होगा 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 अर्थात आंसर नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 का। 14 में 7 प्लस 3√2 है। 7 प्लस 3√2 है। ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बी है अपरिमेय संख्या, सी में है भिन्न भिन्न संख्या और डी में दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, सॉरी पूर्णांक। तो यहां देखना है 7 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या भी है, 3 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है। तो एक नियम है परिमेय प्लस परिमेय गुना अपरिमेय। यहां इस तरह का स्थिति उत्पन्न होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो होता है अपरिमेय। ये दोनों मिलकर बना अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय संख्या का योग हमेशा होता है अपरिमेय। इस आधार पर ये होगा अपरिमेय, अर्थात आंसर नंबर होगा बी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन
परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं रूट 5, 2√3, 2√3। सी में ऑप्शन दिए गए हैं 4 - √5 और डी में दिए गए हैं √16। √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का योग अंतर दोनों अपरिमेय होता है। इस आधार पर यह अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। आंसर नंबर आता है डी पर। तो डी का मान यदि निकालते हैं √16 का, तो √16 का होता है 2² × 2² अर्थात 2 × 2 = 4। 4 है परिमेय, तो इस आधार पे आंसर होता है परिमेय, यानी आंसर डी नंबर होगा करेक्ट आंसर, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0 और 50 के बीच विषम पूर्ण संख्याओं की संख्या है। जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है। उसके बीच की जो संख्या आती है वो सम होती है। तो 0 से 50 के बीच यानी 1 से लेकर के 49 तक में कितनी संख्याएं होती है, इसका गिनती बताना है। ऑप्शन इसका दिए गए 26, 25, 27, 24। 26, 25, 27, सी नंबर है 27 और डी में है 24। तो 0 से 50 कुल संख्या होंगी 50। आधी संख्या परिमेय होती है और आधी संख्या अपरिमेय होती है। इस आधार पे कह सकते हैं 50 संख्या में आधी परिमेय आधी अपरिमेय, आधी संख्या होती है विषम और आधी संख्या होती है सम। इस आधार पे कह सकते हैं विषम संख्या है। पचास की आधी संख्या पर विषम है अर्थात 25। आंसर नंबर होगा बी। ये संख्या कहां से कहां तक है? ये संख्या है 1 से 49 तक में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5, 15 और 20 के लसों और मसों का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लसों अर्थात एलसीएम और मसों का अनुपात है। ऑप्शन दिए गए हैं 9:1, 4:3, 11:1 और 12:1। ये दिए गए हैं प्रश्न।
अब इसके हल को करके दिखाते हैं। तो 15, 5, 15 और 20 का लॉसो निकालेंगे इस तरह से। 5, 15 और 20 में विभाजित करेंगे तो 5 से लगेगा। 1, 3, 4, बस 5 से विभाजित हो रहा है, अर्थात इसका HCF होगा, मौसो होगा 5 और लॉसो सबको गुना करके होगा। और निकालना यह क्या है, तो लॉसो बटे मौसो, LCM बाय HCF। सेम इसी संख्या का निकालना है इसे भी। तो इसका LCM है 5 गुने 3 गुने 4 बटे 5, कटा देते हैं 5, 5, 4 तिया 12, 12 बटे 1 अर्थात 12:1। आंसर नंबर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात परिमेय संख्या कौन है वो उसको चुनना है। अपरिमेय संख्या नहीं है और ऑप्शन इसके दिए गए हैं। नंबर ए में दिया √10, फिर √24, √24 दिए गए हैं और सी में है √35 और नंबर डी में दिए गए हैं √121। अब देखते हैं √10, 10 का खंड करते हैं तो √2 गुने 5 आते हैं, इसका रूट नहीं हटा सकते हैं। 24 का करते हैं तो होता है 2² × 2 × 3। ये 2 तो बाहर आता है लेकिन 2, 3 नहीं निकलता बाहर। √35 का लेते हैं 5 × 7। √121 का लेते हैं 11 × 11, अर्थात इसका रूट हटा सकते हैं। तो इस तरह से पता चलता है नंबर डी का जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर नंबर इसका हुआ डी। आंसर हुआ डी नंबर, यानी दिए गए आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो 36। दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है। मौसो 2 है तो ए का मान है, यह है क्वेश्चन। दिए गए ए का मान, ऑप्शन दिया गया है इसका। ए के मान के लिए 2, 0, 1 या 2, डी में है 1, 2, 0, 1 या 2, डी में दिए गए 1। तो सबसे पहले दो संख्याओं को देखना है, उसके मान क्या क्या दिए गए हैं। दो संख्याओं के लॉसो और मौसो से संबंधित निकालना है। क्वेश्चन के इसके मान विकल्प सही चुनना है। तो सही विकल्प चुनने के लिए
ए निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एक संख्या ए इक्वल टू LCM गुना HCF बाय बी, अर्थात दूसरी संख्या। तो 36 गुना 2/18, 18 दूना 36, 2 दूना 4। चूंकि यहाँ के दिए गए सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए सही ऑप्शन है 4। टारगेट के मॉडल में इसका सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन गलत लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मॉ 100 है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मॉ 100 है। इन्हें अभाज्य संख्या का मॉ 100 निकालना है। ऑप्शन ये दिए गए ऊपर के, ये ऑप्शन है इसके ऑप्शन, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन का नंबर नहीं लिख रहे हैं हम। एक या तो डी में है एक। तो नियम है, दो अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं 3 लेते हैं, 5 लेते हैं। 3 और 5 में कौन सी संख्या से दोनों विभाजित होते हैं? तो 1, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1। इसके लिए नियम याद रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का मॉ 100 अर्थात HCF हमेशा 1 होता है। जैसे दो क्रमांक संख्याओं के HCF की बात करते हैं, हमेशा 1 होता है, वैसे मॉ 100 भी 1 होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। इस आधार पे आंसर नंबर डील कर सकते हैं। आंसर है डी नंबर 1। 21st क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ऑप्शन इसका दिया गया है 10, 6, 8, 4। 10, 6, 8 और डी में है 4। अब निकालना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या है 4। गुणनफल करना है, दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 और 4 को गुणा करते हैं तो आता है 8, अर्थात आंसर नंबर आता है सी। आंसर नंबर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है इसको चुनना है।
29, 25, 16, 15। 29, 25, 16, 15। अब देखना है 29। 29 कौन सी संख्या से विभाजित होता है? ये 29 यदि पता करते हैं तो 29 में किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, एक और 29 को छोड़ के। तो इसके दो ही मात्रा पड़ता है, इसलिए अभाज्य संख्या तो यही है, आंसर नंबर ए ही होगा। 25 5 गुना 5 होता है, 5 से विभाजित होता है, 16 2 से 4 से 3 15 3 से 5 से 15 1, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हैं सभी के, केवल ए नंबर को छोड़कर। तो आंसर नंबर होगा इसका ए 29। कारण लिखते हैं क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड, क्या क्या है गुणनखंड? तो 1 और 29 है, इसी कारण से इसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 23। 3.27 पर रेखिंग दिए गए है 3.27 रेखिंग है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, और एक प्राकृत संख्या, और डी में दिए गए हैं एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखना है कि दिए गए मान क्या है, यह कैसा दशमलव है? यह है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जिस पे रेखिंग होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अशांत आवर्ती दशमलव का मान हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि इस तरह से मान इसका निकाल के हम दिखा रहे हैं। 3.27 रेखिंग है, तो इसका रेखिंग को हटाने का काम करते हैं। रेखिंग को हटा देंगे। रेखिंग के आगे वाला अंक इसके आगे माइनस होता है। जितने संख्याओं पर रेखिंग होते हैं दशमलव के होते हैं 9 लिखे जाते हैं नीचे। माइनस करेंगे तो आएगा 324/99। 3 से कट जाएगा, ऊपर भी कटेगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 1, फिर 3 से, इस तरह से 36/11 जो है परिमेय संख्या। इसलिए आंसर नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन की जांच करके इसका पता लगाएंगे। तो ऑप्शन में जो दिए गए मान है m + 2
2m प्लस 2 m प्लस 2 2m प्लस 2 सी में दिए गए हैं 2m और डी में दिए गए हैं 2m माइनस 1। इसमें जांच करके देखना पड़ेगा m का मान रख करके, चूंकि ये सवाल सिद्ध करने के लिए दिए गए थे संख्या, एक्सरसाइज में है ऐसे प्रश्न, फिर भी मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ m का मान रख करके जांच करके भी हम बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति में सम संख्या ही केवल आएंगे इसका मान। तो हम जांच करते हैं, इसका मान 1 रखते हैं तो 2 1 3 विषम संख्या होता है, इस प्रकार ये नहीं है। 1 यदि रखते हैं, एक m का मान 1 भी रख के देखेंगे और 2 भी रखे 3 आता है, विषम आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, 1 मान रखते हैं, 4 होता है जो होता है सम, क्योंकि 4 सम आया इसमें। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, अब मान 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखने पर भी इसमें सम संख्या ही आता है। इसमें भी सम संख्या ही होता है। 2 रखें, 2 दूना 4, 2 6 सम संख्या हो रहा है। और तीसरा मान दिया गया है m प्लस 2m, m का मान 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 3 रखते हैं 3 दूना 6, ये भी सम संख्या है, ये भी सम को सूचित करते हैं। नंबर डी में देखते हैं, 2 गुना 1 घटा 1 आता है, ये भी सम को सूचित करता है। इस प्रकार से इस प्रश्न के 2 आंसर सही आ रहे हैं। एक नंबर बी और नंबर सी दोनों ही सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया आंसर। आंसर नंबर इसका होगा बी और सी, दोनों आ रहे हैं चूंकि विकल्प, इसलिए इसके विकल्प को जांच कर लें। यदि 2m प्लस 2 रहेगा, सबके मॉडल पेपर में होगा, तो ये भी सम होंगे, यदि माइनस होगा तो ये सम नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ 2m तो सम है ही हर हाल में। इस तरह से 24 नंबर का क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अर्थात कौन सा अपरिमेय है इसको चुनना है। इसमें नहीं अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय को चुनना है इसमें। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 रूट 64/81, नंबर बी दिया गया है रूट 2√3 और सी में दिए गए हैं इसका मान रूट 21/35 और डी में दिए गए मान रूट 3 इंटू रूट 2। अब देखना यह है कि इसमें से किस संख्या के रूट को हम हटा सकते हैं। जिस संख्या के रूट को हम अच्छी तरह हटा सकते हैं वे संख्याएं परिमेय होगी, अर्थात अपरिमेय नहीं होगी। तो नंबर ए में देखते हैं 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 गुना 8 होता है 64, 8 होता है। इस तरह से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 और 81, 9 गुना 9 होता है, इसलिए 9, 8/9 जो एक है परिमेय संख्या। तो आंसर नंबर ए ही सही इसका आंसर है। नेक्स्ट वाले को देखें तो नेक्स्ट सवाल में है 2√3
2√3 दिए गए हैं जो कि √3 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। यहाँ पर 21 और 35 दोनों 7 से कटते हैं, लेकिन फिर भी 3/5 आ जाते हैं। 3 और 5 रूट के अंदर अपरिमेय होते हैं। यहाँ √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय, जो पहले भी आगे एक सवाल में सिद्ध कर चुके हैं। तो इस आधार पे कह सकते हैं नंबर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 26 में दिए गया है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए है 3/8, 2/15, 3/8, 2/15 और सी में दिए गए हैं 29/343 और डी में दिए गए हैं इसके मान 17/1536। तो सबसे पहले आगे के ऑप्शन को देखते हैं। आगे वाला मान यदि हो जाता है तो उसके नेक्स्ट मान को देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 4 विकल्प में केवल एक ऑप्शन सही होने चाहिए और एक ही सही होते हैं। तो नियम है दशमलव प्रसार शांत होने के लिए गुणनफल, यह नियम को लिख देता हूं। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए सही विकल्प हैं। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए गुणनफल 2 और 5 यानी 2 के रूप में आना चाहिए हर का गुणनखंड, या 5 के रूप में, 2 या 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। शांत होता है यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल 2m × 5m होता है। इस आधार पे कह सकते हैं, ये रहा रूल्स, और इस आधार पे कह सकते हैं कि संख्याएं जो है, यदि ए नंबर को लेते हैं 3/8 तो 8 का गुणनखंड आता है 2 पर घातांक 3, 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो नंबर ए ही सही है। इसलिए आंसर नंबर ए हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए है शांत, बी है अशांत और सी है आवर्ती और डी में दिए गए हैं इसके ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न ऊपर के नियमों से ही बनेगा। 6/15 सबसे पहले 6/15 को सरलतम रूप में करना है। बिना सरलतम रूप में किए किसी भी संख्या को नहीं कर सकते हैं। तो 6 और 15 में 3 से भाग लगता है, 3 दूना 6, 3 5 6 15, अर्थात 2/5।
तो हर यहाँ 5 है और यहाँ नियम में है 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, इसलिए शांत है इसका दशमलव शांत। नंबर आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 28 नंबर को। 28 में दिया गया है 4 माइनस रूट 3 है, 4 माइनस रूट 3 है। नंबर ए दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नंबर बी है अपरिमेय संख्या। नंबर सी है भिन्न संख्या। और नंबर डी है पूर्णांक। तो सबसे पहले जान लेना है 4 है परिमेय संख्या और रूट 3 है अपरिमेय संख्या। परिमेय माइनस अपरिमेय करें तो होता है अपरिमेय, अर्थात ऑप्शन समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर होगा बी सही है आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 29। 29 में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं रूट 36/64, नंबर बी दिए गए हैं 1/81 और रूट है, और सी में दिए गए हैं 3/5 और रूट है, और डी में दिए गए हैं इसके -9/√49। अपरिमेय संख्या को चुनना था तो रूट 3/5 पर ओवर रूट है, तो 36 36 और इसका मान आता है 6/8। परिमेय होता है जो घटाने के बाद भी परिमेय होगा। 3/4 आएगा वो होगा परिमेय। 1/81 1/8 आएगा 9, ये भी होगा परिमेय। जब बात करें सी की तो सी में आएगा √3/5, ये होगा अपरिमेय। यानी आंसर नंबर यही है सी। सी आंसर हुआ, इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 30 नंबर का क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की पहचान करना है। अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 6, 9, 15, 11। 6, 9, 15 और डी में है 11। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आता है, 9 का 3 गुना 3 आता है, 15 का 3 गुना 5 आता है। लेकिन 11 का करने जाएं तो सिर्फ 1 और 11 आता है। इसमें तो गुणनखंड में 15 स्वयं भी है, 1 और 11 यानी स्वयं 1 2 ही गुणनखंड है। इसमें 15 भी होंगे, 1 भी होंगे, 1 और 15 को नहीं लिखे हैं। इसमें 1 9 को नहीं लिखे हैं, 6 में 1 और 6 को नहीं लिखे हैं।
तो 4 गुणनखंड है तीनों के, लेकिन इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए आंसर नंबर होगा डी, अर्थात डी नंबर जो दिया गया है 11, ये है अपरिमेय संख्या। इस तरह से अभाज्य संख्या है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।